प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें जानकर हर भारतीयों को उन पर गर्व महसूस होता है। प्राचीन भारत में लिखे कई ग्रंथों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। हालांकि कभी-कभी सही वैज्ञानिक सिद्धांत भी सदियों तक अपनाए नहीं जाते। उन्हें खोजने वाले वैज्ञानिक लंबे समय तक गुमनाम और अपेक्षित रहते हैं। विज्ञान के इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें भारत के कई गुमनाम वैज्ञानिक शामिल हैं। उन महान लोगों की रचनाओं को ना हम संभाल के रख पाए, न ही उन पर खुद शोध कर पाए, जो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये सारी वैज्ञानिक रचनाएं उस समय भारत में की गई थी जब आधी से ज्यादा दुनिया का चित्त न सिर्फ खाना और पानी जुटाने तक सीमित था। हम ये नहीं कहते हैं सभी खोजों का आधार भारत में पनपा था, पर हजारों साल पहले ऐसे रचनाओं को उजागर करने वाले वैज्ञानिकों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही महान वैज्ञानिक, ज्योतिष शास्त्री, भूगोल शास्त्री के बारे में, जिनकी प्रतिभा और चमक आने वाले समय में कहीं खो गई। हमारे भारत में ऐसे कई वैज्ञानिक मौजूद हैं जिन्होंने तब खगोल शास्त्र के रहस्यों को उजागर किया था जब बाकी सारे देशों ने गिनती भी नहीं सीखी थी। दुनिया मानती है कि पृथ्वी और सूर्य के सही संबंधों के बारे में बताने वाले निकोलस कॉपर थे, पर उनसे हजारों साल पहले आर्यभट्ट ने ये रचनाएं बता दी थीं। इसके अलावा नई सदी में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने ये रहस्य को उजागर कर दिया था। न्यूटन के जन्म के 800 साल पहले ही उन्होंने इस रहस्य को जान लिया था और अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया था। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने उस समय में पथरी सर्जरी जैसी खोज कर ली थी। हम आज 400 साल से सर्जरी कर रहे हैं, पर महर्षि सुश्रुत ने 2600 साल पहले इनकी खोज कर ली थी। इनके द्वारा लिखित ग्रंथों में सुर्खियां से सूक्ष्म उपकरणों के नाम मिलते हैं। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ यूनानी अपने साथ ले गए और उन्हें अपनी भाषाओं में अनुवाद भी किए हैं, जिनसे इनको मिलने वाली प्रसिद्धि भी वो अपने नाम कर गए। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक, ज्योतिष शास्त्री और भूगोल शास्त्री के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनके बारे में जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। महर्षि वराहमिहिर को प्राचीन भारत का सबसे बड़ा ज्योतिषी, भूगोल शास्त्री और गणितीय शास्त्री माना जाता है। वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास और माता का नाम देवी सत्यवती था। उनके माता पिता सूर्य देव के सबसे बड़े उपासक थे। उनकी ही भक्ति करके उन्होंने अपने पुत्र का नाम मिहिर रखा, जो सूर्य के कई नामों में से एक है। वराहमिहिर बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे, बिल्कुल अपने नाम सूर्य की तरह। उन्होंने अपने पिता आदित्य दास जी से ही ज्योतिष शास्त्र और परंपरागत गणित का ज्ञान हासिल किया था और इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस पे व्यापक शोध का कार्य शुरू किया। तब उन्होंने अपने जन्मस्थल उज्जैन को छोड़कर अपने गुरु आर्यभट्ट के साथ अध्ययन कार्य शुरू किया। उन्होंने ही उनकी तरह ये निश्चित किया कि पृथ्वी गोल है। वे इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है, और आज इसी शक्तियों को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता थे, पर उन पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं रखते थे। उनकी मनोवृत्ति और भावना एक वैज्ञानिक की थी, इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी गतिमान नहीं है, जो शायद उनकी गलती थी। पर वो कहते थे कि अगर ये धरती घूम रही है तो पक्षी पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपने घोंसले की तरफ पहुंच जाते। ऐसे कई तथ्य थे जिनके ऊपर उन्होंने बहुत अध्ययन किया और सत्य को उजागर कर लोगों के सामने लाए। उनकी सोच का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। उनकी रचनाओं में पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान के संबंध में उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उनका कहना था कि पौधे और दीमक जमीन के नीचे पानी का इंगित करते हैं।
जिसके बारे में आज के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में दक्षता और छंद पर उनका इतना गहरा प्रभाव था कि उन पर इनका अधिकार बन जाता था, जिसके कारण उन्होंने खुद को एक अनोखी शैली में तब्दील कर लिया था। अपने विशेष ज्ञान और सरल पद्धतियों के कारण उन्होंने खगोल जैसे शुष्क विषयों को भी रोचक बना दिया था, जिससे उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई। उनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक ने उन्हें फलित ज्योतिषी में वही स्थान दिलाया जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का था, व्याकरण में पाणिनि का है। उन्होंने निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सूत्र को उजागर किया। आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित ज्या सारणी को उन्होंने और अधिक परिशुद्धत बनाया। वराहमिहिर ने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित भी किया। समय मापक घट यंत्र। वराहमिहिर से जुड़ी एक और रोचक खोज समय मापक घट यंत्र भी है। आपने इसे देखा होगा कई बार, पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसका आविष्कार हजारों साल पहले ही हमारे महर्षि वराहमिहिर द्वारा किया गया होगा। तो चलिए आज हम इसके बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारी आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों से जुड़ा है। आप शिवजी के मंदिर में तो जाते ही होंगे, उनके ऊपर से मटके के टपकते पानी को देखा ही होगा। इसे वराहमिहिर द्वारा उज्जैन में स्थापित महाकाल को भेंट किया गया था। उन्होंने इसे एक मटके के रूप बनाया, उसके नीचे एक और बर्तन रखा, इसे नापा कि पानी कितनी देर में समाप्त होता है। इसका काल चक्र करीब 24 मिनट का होता है। क्योंकि उनकी जन्मभूमि उज्जैन है, इसलिए उन्होंने महाकाल पर ये समय मापक यंत्र भेंट स्वरूप प्रदान किया। ये तो हुई विज्ञान की बात, पर क्या आपको पता है शिवजी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? और आपने ये भी देखा होगा कि वो जल जहाँ से बहता है न तो उसे लांगा जाता है और न ही उसे प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? आपने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी ही होगी। तो जब समुद्र मंथन के वक्त शिवजी ने हलाहल का जहर अपने कंठ में उतारा तो उनका मस्तक बहुत ही तप्त हो गया था। तब सारे देवताओं ने उनके मस्तक पर जल चढ़ाया और उनके कंठ को ठंडा करने के लिए उन्हें बेलपत्र खिलाए, जो जहर के असर को कम कर देता है। इसीलिए शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा है। ये तो हुई आस्था की बात। अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो शिवजी का लिंग ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है और उसकी ऊर्जा को कम रखने के लिए उस पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। आपने ये कई सारे पावर प्लांट्स में भी देखा होगा कि उन्हें किसी नदी या जल स्रोत के पास में ही बनाया जाता है, जैसे कि वे उस नदी के जल का प्रयोग ऊर्जा को शांत रखने के लिए कर सके। तो अब आप ही सोचिए, वराहमिहिर द्वारा ये समय मापक यंत्र कितनी अलौकिक विज्ञान सोच के द्वारा और आस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। महर्षि वराहमिहिर को ऐसे ही नहीं उस सदी का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता था। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के पीछे कोई न कोई तथ्य जरूर होता था, जो सत्य और खोज पर आधारित होता था। वराह नाम का जुड़ना। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि राजा विक्रमादित्य कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके राज दरबार में कई दिग्गज कलाकार, ज्योतिष शास्त्री, संगीत वादक इत्यादि मौजूद थे। विक्रमादित्य के नवरत्न पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। उनके नवरत्न में कालिदास, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, खटकर पारा, वररुचि, वराहमिहिर, शंकु शामिल थे। पर क्या आप जानते हैं, वराहमिहिर के नवरत्नों में शामिल होने के पीछे एक रोचक कथा है। तो चलिए इसे जानते हैं। वराहमिहिर के ज्योतिष शास्त्र के चर्चे तो हर नगर में मशहूर थे। उनका नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि उन्हें राजा विक्रमादित्य ने अपने राज दरबार में बुलाया और उन्हें अपने ज्योतिष शास्त्र की मदद से उनका भविष्य बताने को कहा। वराहमिहिर ने जैसे ही उनकी कुंडली देखी
वे शांत हो गए और हिचकिचाने लगे। तब विक्रमादित्य ने उन्हें निसंकोच सब कुछ स्पष्ट बताने का निवेदन किया। महर्षि ने कहा, आपके भाग्य में एक पुत्र तो है, पर 18 वर्ष होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसका कारण वरह होगा, यानी जंगली सूअर होगा। महर्षि की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। राजा के पुत्र की मृत्यु वराह के आक्रमण से हुई जब वो शिकार पर गए थे। विक्रमादित्य ने उनके ज्योतिष शास्त्र को सम्मान देने के लिए उन्हें नवरत्नों में शामिल किया और उनके नाम मिहिर के साथ वराह जुड़ गया, क्योंकि उन्होंने वराह से मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी की थी। तब से उनका नाम ऋषि मिहिर से महर्षि मिहिर संबोधित होने लगा। महर्षि के लिखे हुए ग्रंथ उनकी वैज्ञानिक दृष्टि को जाहिर करते हैं। वे हमारे प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक, ज्योतिष शास्त्री और खगोल शास्त्री के रूप में हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके बारे में इतने सारे तथ्य जानकर अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। और भी ऐसे तथ्यों को उजागर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।